case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये आप पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में मैं जो ना ईद की ज़ोरों शोर से तैयारी शुरू है जी। सारे मसाले मंगवा लिए। आप लोग मुझे बता दें, पहले मैं खुद बनाती थी, अभी मुझे लगता है कि नहीं, ज़िंदगी में आसानी पैदा करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं कि इतने मसालों को दिमाग लड़ाते रहो, बेहतर है कि आप मंगवा के उससे बना लें। तो खैर एनीवेज, मैं अगर अपना बताऊँ ना, तो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस पे भी आते हैं। पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले मैं ग्रोसरीज करने जाती थी और इतना टाइम मेरा ग्रोसरी करने पे लगता था। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, नीचे कमेंट जरूर कर दें। और फिर क्या होता था, वो ग्रोसरी जाओ खरीदो, फिर लाओ, फिर उसको संभालो, उसमें बहुत टाइम लगता था। तो मैंने अपनी जिंदगी में ना एक चीज की आसानी पैदा ये की है कि मैं अब ग्रोसरी रात को बड़े आराम से, जो चीज खत्म होती है वो मैं नॉट कारफोर, अल्फते की कार्ट में डाल देती हूँ ऑनलाइन ऐप पे। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी आसानी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। और फिर नेक्स्ट डे या 4-5 दिन के बाद जब वो 4-5 हज़ार रुपए का मतलब बिल बन जाता है, तब मैं मंगवा लेती हूँ। 299 रुपीज़ वो लोग डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। बेस्ट हो जाता है, आपको घर में आराम से ग्रोसरी मिल जाती है। अच्छा जी, आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि बैकग्राउंड में मोस्टली आप लोग, जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं किसी टॉपिक पे बात कर रही होती हूँ, तो बैकग्राउंड में आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे होते हो और बहुत सारी क्वेरीज आना शुरू हो जाती है। ये चीज आपने कहाँ से खरीदी, ये चीज आपने कहाँ से खरीदी है, ये ऑर्गेनाइजर आपने कहाँ से खरीदा, ये चीज आपने कहाँ से खरीदी। तो उस वक्त मेरे लिए हर चीज को टाइप करना इज समटाइम्स इम्पॉसिबल। तो क्योंकि आप सोचिए, एक एक वीडियो के नीचे सैकड़ों कमेंट्स होते हैं और हर एक कमेंट को जवाब देना, कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन हर एक को जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मुझे था कि आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें, उनके जितने आप लोगों ने मुझसे इन पिछले दिनों में पूछे, उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताऊं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिहाज से होती है ना, कि जब भी आप कोई चीज़ खरीद के लेकर आती हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए। उस चीज़ को उसका घर दे, वो आपकी जिम्मेदारी है, ना कि अपने घर में ला के ढेर लगा दिया और उसके बाद चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। नो, आप अपने घर में चीज़ लाएं और उसको फिर ऑर्गेनाइज कर लें। जैसे ग्रोसरी आ गई, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना आपका काम है। सो दिस इज व्हाट आई डू। आज मैं आपसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स शेयर करूंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि यूजुअली मैं करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो एक छोटी सी टिप्स ये बता दूं कि ये मेरे विंटर के कंबल और रजाइयां हैं। एक एक करके, मतलब मैंने दो दो करके देती गई अपने धोबी को, और ये मैंने इनको जो है ना बड़े आराम से ड्राई क्लीन करवा दिया। दिस इज द बेस्ट थिंग कि जब विंटर खत्म होती है ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की रजाइयों कंबलों को ड्राई क्लीन करा के उसके बाद अपने स्टोर में रखें। क्यों? क्योंकि ऐसे ही रख देने से, या कि अगले साल जब विंटर स्टार्ट होगी तब इसको यूज करूंगी, इज नॉट अ गुड आइडिया, नॉट एट ऑल, क्योंकि उसमें से स्मेल आती है। तो ये मेरी आदत है, मैं इसको हमेशा इसी तरह से करती हूँ। ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं भी था और था भी। आपने अगर अभी तक नहीं करा है तो एक एक करके, दो दो करके और अपने ये रजाइयों को कर दें। सीरियसली पैक होके आती हैं और आपने ऊपर संभाल लें। अच्छा जी, इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। ये मेरे आलू प्याज और लहसुन वाला जो है ना, ये बॉक्सेस हैं। ये मतलब ये आप देख सकते हैं, नीचे इसमें सुराख है, और जब मैं इसमें आलू वगैरह डालती हूँ तो इसमें से हवा आती है। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि आप तो अफोर्ड कर सकती हैं, इतनी महंगी चीज़ों की आप अपने घर में रखती हैं। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, ये हर चीज़ जो है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ये 3 साल पहले खरीदा है। और हर चीज़ मैंने, कुछ को तो 12-13 साल भी हो गए हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने सारी चीज़ें आज नहीं खरीदी, मैं एक एक करके खरीदती हूँ। मेरी आदत है एक चीज़, अच्छी चीज़ खरीदनी, सुथरी चीज़ खरीदनी। वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। आप एक दफ़ा में जब महंगी चीज़ खरीद लेते हैं तो वो आपको काफ़ी अरसे काम आती है। अच्छा, ये बॉक्सेस जितने भी हैं गार्लिक वाले, ये मैंने लिए थे ग्रीन वैली से। और ग्रीन वैली में आई थिंक ये मैंने 7,500 का लिया था। इसके साथ स्टैंड था, और ये गार्लिक, पोटैटो एंड अनियन वाले बॉक्स थे। ये एक दफ़ा में जब आप खरीद लेते हैं तब आप अपने किचन में रखते हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि अभी मैं काफ़ी साल इसको चेंज भी करूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो जब आप इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं तो वो आपके सालों चलती है।
अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ है वो ये है, इसके बारे में इतनी क्वेरीज लास्ट टाइम मैंने जब इसके अंदर टिश्यू रखे थे तो क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि ये आपने ये टिश्यू पेपर बॉक्स कहाँ से खरीदा? ये टिश्यू पेपर बॉक्स नहीं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करा दूं, दिस इज नॉट अ टिश्यू पेपर बॉक्स, दिस इज अ कैंडल स्टैंड। ये मैंने बहुत सालों, मेरे ख्याल में 13 साल पहले मैंने ये चैनवन से लिया था। मैं जब कराची में रहती थी और पता नहीं कितने 800-900 का 700 रुपए का था उस वक्त की बात है, अभी तो पता नहीं होगा भी ये नहीं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कैंडल स्टैंड व कोई जार बना है, कोई मटका टाइप है, उसके अंदर आप चीज़ों को डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। दिल भर जाता है ना कभी कभी कैंडल स्टैंड को यूज़ कर करके। तो बेस्ट मैंने क्या किया, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर से नैरो है, इसके अंदर मैंने डाल दिए टिश्यू रोल करके। आपने देखा होगा तरीका, गौर से देख लें। और अब मैंने इसको रोल किया, अंदर से आराम से एक टिश्यू निकलता है। आप इसको यूज़ करें, सीरियसली इतनी बेस्ट चीज़ है कि आपको मतलब आप जब अपने घर में रखेंगे ना तो आपका किचन आपका घर बहुत प्यारा लगेगा। तो एक वही पुराना डेकोरेशन पीस आपने उसको बिल्कुल रिन्यू कर दिया, आपने उसको बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ जी, उसके बाद है कि कैंडल्स के लिए अगर मैं आपको अपनी टिप दूँ ना तो मेरे पास वैसे कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं और कैंडल स्टैंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बेस्ट जो कैंडल्स होती है ना वो ये वाली टी लाइट कैंडल्स होती हैं। और ये जो नीचे इसके आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने बहुत पहले लिया था, याद नहीं है मैंने कब लिया था और कहाँ से लिया था। बट ये पत्थर के बने हुए हैं। आप संडे बाजार भी जाए ना तो आपको कैंडल स्टैंड इस तरह के बड़े प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। लेकिन मैंने संडे बाजार से नहीं लिया, आई थिंक मैंने चैनवन से ही लिया था, लेकिन बहुत पहले लिया था। मुझे ऐसा याद नहीं कि मैंने कितने का लिया था, बट ये पत्थर का बना हुआ है। और इस तरह के कैंडल स्टैंड्स बेस्ट होते हैं। और ये जो टी लाइट कैंडल होती है ना, ये बहरीन से मैं पूरा पैक लेकर आई थी आइकिया से, और ये अभी भी कुछ 60-70 दाने पड़े होंगे। ये सबसे बेस्ट कैंडल्स होती हैं कि आप अपने घर में डेकोरेशन करें, इससे करें, आपका घर बड़ा प्यारा लगता है। और एक तो देखिए मैंने लाइट ऑफ करके भी आपको दिखा रही हूँ कि ये इतनी खूबसूरती लगती है ना जब आप इसको इस्तेमाल करो, आपका घर प्यारा लगता है। और ये बहुत अरसा चलती है, पूरे पूरे पैक आते हैं। आप अगर दूसरी कैंडल्स देते हो एक्सपेंसिव बहुत होती है, जैसे बाथ एंड बॉडी वर्क्स की एक्सपेंसिव भी होती है और वो मिलती भी नहीं है। ये टी लाइट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं इस जो आपको नजर आ रहा होगा लकड़ी का बॉक्स है। ये लकड़ी का बॉक्स जो है ना, एक ब्रांड है, आई थिंक वुड सजावट इसका नाम है। मुझे जितनों के लिंक मिले ना मैं नीचे शेयर कर दूंगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से लिया है, क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इसके बारे में भी आते हैं। ये वुड सजावट से मैंने लिया था। ये असल में नमकदानी है, इसके अंदर नमक डाला जाता है। बट मैं इसको नमक के लिए नहीं इस्तेमाल करती, क्यों? क्योंकि इधर इतनी नमी है कि अगर मैं इसमें नमक डालूंगी तो नमक कुछ हो जाएगा सौगी और उसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी और टेस्ट खराब हो जाएगा। मैंने शुरू में डाला था बट मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे था कि इस बॉक्स को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाए। एंड देन आई थॉट कि कभी भी किचन में माचिस रखने के लिए, बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि आप ना लाइटर क्यों नहीं इस्तेमाल करती, सिर्फ इस बॉक्स की वजह से। बिलीव मी, इस बॉक्स की वजह से, क्योंकि मुझे ये बॉक्स इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इसके अंदर माचिस रखती हूँ। आई नो माचिस ओल्ड चीज़ है, फ्रेंडली नहीं है, बट मैं लाइटर भी यूज़ करती रही हूँ, आप लोगों ने पुराने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। बट सिर्फ इस बॉक्स के लिए आई यूज़ द माचिस, बट मैं लाइटर मंगवा लूँगी, डोंट वरी। और उससे क्या होता है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं ना तो ये बहुत ही प्यारा लगता है किचन में। इसका लिंक मैं दे दूँगी, इसको मैं माचिस के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं पाउचेस की। जब भी हम घर में केचप, बारबेक्यू सॉस, मेयोनीज़, चिली गार्लिक सॉस लेकर आते हैं तो बॉटल्स में लेकर आओ तो फ्रिज में जगह नहीं होती। पाउच में लेकर आओ तो इसको सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको दरवाज़े में रखते हैं तो ये स्लिप हो के नीचे गिरते हैं। आप इसको अगर फ्रिज में रखें तो ये इतने बुरे लग रहे होते हैं। तो उसके लिए जो मैंने तरीका निकाला था, ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था, किचन के लिए ही लिया था। एंड इट इज़ अ बकेट, प्लास्टिक की बकेट है, 250-300 रुपए की आती है। एंड देन मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है इन सारे पाउचेस के लिए। जितने भी आपके घर में केचप वगैरह के पाउच आते हैं ना, इसके लिए इस प्रॉपर ऑर्गेनाइजर नहीं मिलता। या तो वो बॉटल्स होती हैं जो प्लास्टिक की होती हैं, एक दो मेरे पास है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती वो। उसमें मतलब मैंने केचप डाला होता है और मेयोनीज भी डालो, क्योंकि हम ऐसे डेली बेसिस पे तो मेयोनीज खाते नहीं है। चिली गार्लिक सॉस मेरे घर में डेली बेसिस पे खाई जाती है, तो वो उसके अंदर डाल के रखिए। बाकी ये सॉसेज ही होती हैं कि कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, तो ये पाउच ज्यादा जगह नहीं घेरता, उसको फ्रिज में रखना आसान हो जाता है। उसके लिए बेस्ट क्या है, इस तरह का कोई भी टोकरी ले ले, उसके अंदर सारे के सारे आपने डाल के रख दिए। और इसको संभालना भी आसान, इसकी लुक भी इतनी अच्छी है क्योंकि इसकी हाइट है, सारी की सारी पाउच इसके अंदर बड़े तरीके से आ जाते हैं।
हाँ जी, अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ है, अगर ये थोड़ा-सा भी पुराना हो जाए ना, तो इसके अंदर कीड़ा लग जाता है और इसको रखना, सँभाल के रखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो उसके लिए ना मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि जब भी आप ड्राई फ्रूट मंगवाएँ ना तो या खरीदें तो उसको बहुत देख के खरीदें। क्योंकि मैंने पिंडी से जब भी ड्राई फ्रूट्स खरीदे ना उसके अंदर मुझे कीड़े नज़र आए। तो अब मैंने यहाँ से लेना छोड़ दिए, मैं फ्रेश ड्राई फ्रूट मंगवाती हूँ क्वेटा से। अगर आपको कहीं से फ्रेश ड्राई फ्रूट पहले तो गनीमत है मिल जाए, बेस्ट चीज़ होती है। एक तो यहाँ पर नमी बहुत होती है पिंडी में, तो यहाँ पर कीड़ा लगने का बहुत चांस होता है, दुकानदारों बेचारों का कोई कसूर नहीं। तो उसके लिए जब आपको अगर फ्रेश ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, नट्स मिल जाते हैं, सीड्स मिल जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या होती है? एयर टाइट जार। ये एयर टाइट जार शायद 8-9 साल पुराना है। आप लोगों का जो गिला, आप इतनी चीज़ें खरीदती हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना बहुत देखभाल की चीज़ खरीदती हूँ। तो ये जितने जार्स आपको नज़र आ रहे हैं, कोई कब मैंने खरीदा था, कोई कब मैंने खरीदा था, और एक तरह के नहीं है सिवाय वो 2 पीछे वालों के। क्योंकि आप एक अच्छी चीज़ खरीदते हैं, जब भी आपकी जेब आपको जितनी इजाज़त देती है, आप वो खरीदें और सँभाल के रख लें। अच्छा जी, ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, इसके लिए बहुत सी क्वेश्चंस आते हैं। इसका मुझे अगर लिंक मिला नीचे मैं दे दूँगी। आई थिंक मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा ये मैंने दराज से मंगवाया था या मैंने अल-फतेह से लिया था, क्योंकि ये मैंने कुछ 4-5 साल पहले लिया था। एंड ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, आपको पता है ग्रीन टी हम लेकर आते हैं, मतलब साशे जो होते हैं, और उसको सँभालना, या टी बैग्स के लिए मैंने लिया था, वैसे ये टी बैग्स के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, जो साशे मेरे पास जितने भी पड़े होते हैं ना, मतलब जैसे इनो के हैं, फ्लूइस के हैं, या जो शांदे के हैं, और जैसे राइज़िक के हैं, और ये मसाला मैं चटपटा चिप्स मसाला कनौर का लेकर आई थी। तो ये इनको सँभालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। इसको किस चीज़ में रखें? ये ऑर्गेनाइजर आई थिंक इट इज द बेस्ट वन। ये चीज हमेशा याद रखें, मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि कोई भी चीज आप लेकर आए तो उसको एक घर दें। तो ये मेरे सारे साशे, सारे ग्रीन टी के पैकेट्स का घर है, इसके अंदर मैं डाल के रखती हूँ। ना कि एक थैलों में इधर उधर रखो, इसमें बेस्ट है, सामने नजर आता है कि कौन सी चीज पड़ी है, कौन सी खत्म है। क्योंकि गले वाले खराब, अभी भी मेरा गला, मैंने जैसे आपको बताया था मेरा गला खराब था, तो मैं अभी भी खराब है। तो ये वाला जो है, इसमें जो शानदा पड़ा होता है मैं वो निकाल के चाय में डाल देती हूँ, मुझे सामने नजर आ रहा होता है। खत्म हो जाती चीज मैं नहीं मंगवा के इसमें डाल देती हूँ। बेस्ट है, दिस इज फॉर साशे एंड फॉर टी बैग्स। सो इस तरह की, और ये बहुत मैंने 1300-1400 रुपए का लिया था, और मैं पता नहीं कब खरीदा है। एक एक करके अपने घर की चीजों को आप जब खरीद के रखते हैं तो आपको आसानी हो जाती है और आपको फिर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी। अच्छा जी, फिर उसके बाद किचन कैबिनेट खोलो तो सामने सारे एक ही साइज के डब्बे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। शुरू में एज सच आपको ना, जिंदगी जब नई नई शादी होती है, नई नई आप स्टार्ट करते हो, तो आपको ना इतने समझ नहीं आती किचन की। आप कॉलेज स्टूडेंट और ये वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आपको कितना घर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप नई नई शादी हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लाइफ में अपग्रेड लाते। सो द थिंग इज के थैलों में कोई चीज रखने से बिल्कुल आपका किचन अच्छा नहीं लगता। बेस्ट क्या होता है कि आप बॉक्सेस खरीदें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो बॉक्सेस हैं ना, मैंने शुरू में काफ़ी बॉक्सेस अल-फतेह से लिए थे। अल-फतेह से जो मैंने लिए थे वो एक्सपेंसिव थे, और फिर मैंने उसी तरह के वैसे ही क्वालिटी में थोड़े से, मतलब लो हैं, बट इतने लो नहीं हैं। आप देख सकते हैं जो पहला वाला मैंने आपको दिखाया था वो मैंने अल-फतेह से लिया था, और ये वाला जो बॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला मैंने कारफोर से लिया था। इन दोनों की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट अगर आपको इस तरह के बॉक्स मिलते हैं जिसमें मैंने अभी लोबिया डाली है, ये बेस्ट है फॉर किचन। शेप देख ले, ये वाली शेप इज द बेस्ट फॉर योर कैबिनेट्स। शुरू में मैं आपको जो बता रही हूँ ना, जब आप नया नया घर स्टार्ट करते हो तो इतनी समझ नहीं आती, तो मैं क्या करती थी कि मैं मतलब गोल बॉक्सेस थे, उस वक्त इतने मिलते भी नहीं थे, इतनी वैरायटी भी नहीं थी। अभी तो बड़ी वैरायटी है अभी दुनिया में आई हुई। तो उस वक्त क्या होते थे, गोल बॉक्सेस होते थे, उसके अंदर इतने बड़े बड़े होते थे, उसमें आप कुछ रख दो तो फिर वो चीज़ जो है ना, इतनी तो जगह घेरते थे, और गोल वाले जो है ना, वो किनारे जिसके होते हैं ना, वो सारी जगह खाली हो जाती है और वो ज़ाया हो जाती है। तो इस तरह के जो रेक्टेंगुलर टाइप के बॉक्सेस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे बॉक्सेस हैं। राउंड वाले मत लें, ये वाले खरीदें। एक तो इसका साइज बहुत अच्छा होता है, इसमें अच्छी खासी 1.5 किलो की चीज़ आ जाती है। दूसरा ये होता है कि ये किचन कैबिनेट के अंदर बहुत कम जगह घेरती है, और इसके ऊपर स्टैकेबल है कि जब आप एक को रख लेते हैं उसके ऊपर दूसरी डब्बा भी आ जाता है। उससे क्या होता है कि आपका किचन की एक ही कैबिनेट के अंदर बहुत सारी दालें, चीनी, चावल, हर चीज आ जाती है। तो इस तरह के डब्बे आपने अपने किचन में देके जरूर रखने हैं।
इफ़ यू वांट कि आपका किचन ऑर्गेनाइज लगे, प्यारा लगे, डिसेंट लगे। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अब ये बॉटल आप देख लें ना, ये मैंने बहुत सस्ती खरीदी थी, ये तो मैंने बहुत ही सस्ती खरीदी थी। द थिंग इज कि पहले जो है ना मैं जैम वगैरह और इनके डब्बों में चीज़ डाल के रख लेती थी, फिर वो एक ही तरह के नहीं होते, उनका शेप डिफरेंट होता है, वो एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड लुक नहीं देता। अब ये इतना छोटा सा डब्बा है, इसके अंदर बड़े आराम से इतनी क्वांटिटी आ जाती है, बल्कि रह भी जाती है। और ये क्या होता है कि मेरे पूरे ड्रॉर के अंदर आ जाती है। मैंने शीशे वाले देखे हैं लेकिन क्वांटिटी उसमें बहुत कम आती है, फिर बाकी पैकेट्स आपके बच जाते हैं। तो बेस्ट क्या होता है कि आप एक ही तरह के, आई थिंक अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, नहीं मिला तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि समटाइम्स ना वो चीज़ें नहीं मिलती तो फिर मैं ढूंढती रहती हूँ। आप लोग लिंक मांगते हैं, लेकिन ये हुआ तो मैं ये डब्बों के लिंक भी दे दूंगी आप लोगों को। तो खैर ये आपकी ना, वो क्या होता है कि शीशे वाले में कम क्वांटिटी आती है, और अगर आप जैम की बॉटल्स रखोगे तो हर एक डिफरेंट होता है। डीआईवाई आप कर सकते हैं, मैंने डीआईवाई भी किया था, बट ये कि ये बहुत अच्छे हैं। आपके ऊपर इसके ऊपर लेबल लगा लें और इसको आप अपने दराज में रखें। आपका जो किचन है आपका, और दराजें ऑर्गेनाइज लगती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, आपकी सारी चीजें एक ही जगह पे आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि फिर थोड़ी सी अगर एक्सपेंसिव चीज पे आप जाना चाहते हो तो ये वाले जो आप देख सकते हैं एयर टाइट जार है, ये डॉलर स्टोर पे 300 रुपए का मिलता है, 270 या 300 का, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने डॉलर स्टोर भरा हुआ देखा है इससे। तो अगर आप नहीं चाहते कि प्लास्टिक में, जैसे आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है, मैं यही सोच रही हूँ कि भाई आहिस्ता आहिस्ता मैं इस सारे जो है ना इस तरह के बॉक्सेस में ले आऊंगी। तो ये वाले जो जार्स है, नॉट बॉक्स जार, ये एयर टाइट जार है, ये शीशे का जार है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपने क्वांटिटी में चीज रखी और आपने दराज के, क्योंकि ये भी दराज में आ जाता है, थोड़ी सी जगह ये ज्यादा घेरेगा, बट ये 300 रुपए का एक है। आप हर दफा जाएं 1000 रुपए के 3 खरीद के ले आए, ठीक है, तो आपने समझे 6 महीने के अंदर आपके सारे मसालों का मसला हल हो गया। तो कोशिश करें कि ये, अगर आप प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहती, आप शीशा यूज करना चाहती, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। फिर एक जो अगली कैटेगरी है ना, वो है सिरामिक। सिरामिक बहुत अच्छी, मतलब हेल्दी चॉइस है। ये वाले जो बॉक्सेस हैं, जार्स हैं, जो आप देख सकते हैं, ये भी एयर टाइट जार है। ये मैंने कराची से लिए थे, गुल प्लाजा से। उस वक्त शायद मैंने 5000 के लिए थे कि 4500 के लिए थे, अभी मुझे नहीं पता कितने का मिलेगा। ये बहुत अच्छी, ये सिरामिक है, इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर शुगर है तो मैं इसमें चीनी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि ज्यादा होती है तो मैं इसमें डाल देती हूँ जो डेली बेसिस पे मुझे यूज करनी होती है। खैर मैं बिल्कुल चीनी नहीं यूज करती, मेरी बेटी पैनकेक्स बनाती है वो यूज करती है, मैं चाय में भी नहीं डालती। सो ये जो है ना ये बेस्ट है। इसके ढक्कन जो है ना इसका बैम्बू का है। सो बेस्ट क्या होता है कि हेल्दी चॉइस है, आपको अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसको, एक तो देखिए लग कितना अच्छा रहा है ना, ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद जो चीज जिसके लिए मुझे इतनी क्वेरीज आती है वो ये ब्रेड बॉक्स है। ये ब्रेड बॉक्स मैं आज आपको बता दूं, ये मैंने नहीं खरीदा, ये मुझे गिफ्ट में मिला है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस थे तो मुझे, तो मैं आज आपको बता ही दूं। ये मैंने नहीं खरीदा, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। ये मेरी बहन ने मुझे इस घर में शिफ्ट हुई थी तब मुझे इसको गिफ्ट में दिया था। आई थिंक अब दिया था, मुझे याद नहीं है कब दिया था, बट इसमें मैं डालती हूँ। लेकिन मैंने ब्रेड बॉक्सेस देखे हैं, मैं लिंक ढूंढ दूंगी, तस्वीर मिली तो वो भी डाल दूंगी इधर। वो मैंने दराज पे भी देखी है, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखी है। मुझे ना फ्रेंकली स्पीकिंग थैलो के अंदर ब्रेड अच्छी, तो वो बॉक्स ले, अपने किचन को ऑर्गेनाइज करें। सीरियसली एक ऑर्गेनाइज औरत ना आप तभी लगेंगी जब आपकी चीजें ना बड़ी अच्छी डब्बों में पड़ी हुई होंगी। और हर डब्बा आपने एक साथ, अपने मियाँ को पागल नहीं करना कि जी 50,000 रुपए दे दो तो 1 लाख रुपए दे दो तो मैंने ये सारे बॉक्सेस खरीदने। जब भी ग्रोसरी करने जाए अपने लिए एक आध चीज उठा ले, उससे अपना घर ऑर्गेनाइज करें। एक आध चीज उठाए उससे अपने किचन को ऑर्गेनाइज करें। एक आध चीज उठाए अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करें। आहिस्ता आहिस्ता करके ही आपका घर बनता है। एक बात हमेशा याद रखें, जो न्यू होम मेकर्स हैं या पुरानी है, सब पुरानियों को तो पता है, नई को भी मैं बता दूं कि आपका घर कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। आपको हर दफा कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा और हर दफा एक पुरानी चीज देनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने घर का निजाम ऐसे ही बनाया ना, आप एक साथ सारे घर को बना ही नहीं सकते। आपको आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज के लिए सोच समझ के, ये बात हमेशा याद रखिए, सोच समझ के कोई चीज खरीदें। ये नहीं इम्पल्स बाइंग के जी खरीद लिया सारा किचन सामान खरीद लिया, नहीं। ना अपने पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा जोर डालें कि मुझे जहेज में इतनी ढेर सारी चीजें, तो जहेज तो देना नहीं चाहिए भाई, वो लड़के की जिम्मेदारी होती है। हम पठानों में जो हम कोयटा के हैं, हमारे में तो लड़के वाले सारे करते हैं, ठीक है ना, लड़की वाले कुछ नहीं करते। दिस इज द बेस्ट थिंग। सो आपको मैं बता रही हूँ कि घर बनते बनते बनता है, उसको बनाना पड़ता है, उसको सोच समझ के बनाएं और सोच समझ के चीज खरीदें।
और सस्ती चीज़ पे जाने से, हाँ सस्ती भी समटाइम्स बहुत अच्छी मिल जाती है, सस्ती चीज़ पे जाने से बहुत बेहतर है अगर आपको वही चीज़ थोड़े से पैसे ज़्यादा देके ज़्यादा ड्यूरेबल चीज़ मिल रही है, गो फॉर इट। डोंट गो फॉर अ वेरी सस्ता स्टफ, दिस इज व्हाट आई बिलीव। आप लोगों ने मेरा मतलब अभी व्लॉग में भी काफ़ी चीज़ें देखते होंगे, मैं सालों से वो यूज़ करती हूँ, सालों से, बट वो अभी तक मेरी चल रही है। तो अपने घर को ऑर्गेनाइज करें, हर चीज़ को उसका घर दें, उसकी प्लेसमेंट दें, उससे आपका घर प्यारा भी लगता है, उससे आपका घर ऑर्गेनाइज भी लगता है और उससे आपका घर क्लीन भी लगता है। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and love.